अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। खंडा मोड़ खैरपुर टामीवाली के करीब अफसोसनाक हादसा हुआ है। भावलपुर से हासिलपुर आने वाली कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में बाप, बेटा और बेटी जान बहक हो गए, जिनकी शनाख्त याकूब, असदुल्ला और शगुफ्ता के नाम से हुई। तीनों का ताल्लुक हासिलपुर से था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ये तीनों बाप, बेटा और बेटी जो है बहावलपुर से कार पे हासिलपुर की तरफ आ रहे थे। तो खैरपुर टामे वाली के पास खंडा मोड़ के करीब ये हादसा पेश आया, जिसमें हासिलपुर की ये मशहूर शख्सियत, बहुत बड़े खतीब थे याकूब साहब, और उनके बेटे हाफिज असदुल्ला। तो इनका बेसिकली तलक 145 मराज से था, लेकिन अक्सर 10-15 साल से हासिलपुर में रिहाइश पजीर थे। तो हासिलपुर में ये एक जामिया मस्जिद में भी खतीब थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। पाकपतन से राजनपुर जाने वाली बारात खानेवाल के करीब हादसे का शिकार। बारात की कोस्टर बस से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पाकपतन के नवाही गांव हरदतपुर से राजनपुर जाने वाली बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। खानेवाल के करीब बारात की गाड़ी मंठार बस से टकरा गई। हादसे में दुल्हे के ताया राव अली बहादुर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद में डाहनावाला रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रक्षे को टक्कर मार दी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डाहनावाला रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रक्षे को टक्कर मार दी, जिसके बायस रक्षा उलट गया। हादसे के नतीजे में 7 साला अहमद अली, 38 साला नदीम, 55 साला बशीना बीबी, 42 साला नसीम बीबी और 22 साला अफशां बीबी जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और फौरी तौर पर THQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बाइस पेश आया। रैनाला खुर्द में थाना शेरगढ़ की हुदूद में वाक़े इलाके 33-1AL में रात गए पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके दौरान एक डाकू मुमताज़ उर्फ ताजी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। रैनाला खुर्द में रात गए पुलिस गश्त के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब थाना शेरगढ़ की हुदूद में पुलिस का डाकुओं से आमना सामना हो गया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने मौसर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मुमताज़ उर्फ ताजी अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू 37 संगीन वारदातों में मुलव्विस रहा है। उसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। डाकुओं ने एक शहरी से लूट मार के बाद फरार होते वक्त पुलिस पर फायरिंग की थी। फरार होने वाले दीगर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाका मुहासरे में ले लिया गया और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी कीमत पर जराइम पेशा अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। FIA ने गैर मुसद्दिका इत्तलात पर मबनी क़यास आराइयों की तरदीद कर दी। बाज़ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर यह गुमराह कुन तासुर देने की कोशिश की गई कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर FIA इमिग्रेशन अमले ने 2 मुसाफिरों से बैरून मुल्क सफ़र करने की मद में पैसों का मुतालबा किया है। विजिट वीज़ा की बाबत मतलूब अहम दस्तावेजात न होने की वजह से दोनों शहरियों को क़वायद ज़वाबित के तहत ऑफलोड किया गया। शहरियों की जानिब से FIA के खिलाफ दायर की गई एक रिट पटिशन भी खारिज हुई, जहां FIA इमिग्रेशन के अफसरान ने रिट हाजा में अदालत आलिया में अपना मौक़िफ़ पेश किया। हाई कोर्ट की तरफ से मज़कूरा शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मतलूबा दस्तावेजात पूरी करके बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। FIA मुसाफिरों की रिस्क प्रोफाइलिंग करता है ताकि कोई पाकिस्तानी शहरी किसी जालसाज के बहकावे में आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो, यूनान या मोरितानिया कश्ती जैसे अफसोसनाक हादसात का शिकार ना बने जो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। FIA बतौर इदारा गैर मुसद्दिका मालूमात की सख्ती से तरदीद करता है और वाज़ेह करता है कि इदारे की अव्वलीन तरजीह मुल्की मफाद, कानूनी तकाज़ों की पासदारी और शहरियों के महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पाकपतन इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन ने अपनी टीम के हमरा यूनियन काउंसिल 163 EB आरिफाला के सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की मद में ली गई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर हसन से। जी उमैर। जी बिल्कुल, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पाकपतन इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन ने
हमराह टीम जेर निगरानी मजिस्ट्रेट आरीवाला कामयाब ट्रेप रेड करते हुए यूनियन काउंसिल 163 ईबी आरीवाला के सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अनीस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 163 ईबी आरीवाला को रिश्वत 12,000 रुपए नकदी लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजम मोहम्मद अनीस मुद्दई मुकदमा से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के एवज 12,000 रुपए रिश्वत हासिल की, जो इससे मौका पर बरामद कर ली। मुलजम के खिलाफ मुकदमा नंबर 29/25 जुर्म दफा 161 PPC और 5/2/47 इंसदादे बदइनवानी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी। जी ठीक है, उमैर हसन आपका शुक्रिया। कबूला शरीफ से भावल नगर, चिश्तियां, हारूनाबाद समेत दीगर शहरों को जाने वाला मेन रोड चौक मरले के करीब 10 माह के तवील अरसे से तामीर के नाम पर ठेकेदारों ने दोनों तरफ से उखाड़ कर रख दिया है। कबूला शरीफ में भावल नगर रोड पर तामीराती काम तवील अरसे से रुका हुआ है। ठेकेदार की गफलत और सुस्त रवि के बायस मुसाफिरों, राहगीरों, ट्रांसपोर्टर्स, स्कूल के बच्चों और मकामी रिहायशी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्दो गुबार से फ़ज़ा आलूदा है, जबकि आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर है। इलाका मकीनों का कहना है कि हम सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस देने की अपील कर दी है। सियालकोट के चौक शहीदा में पैराफोर्स का तजावुजात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान एक दुकानदार ने मौके पर मौजूद अफसर से बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान उसने शोर शराबा शुरू कर दिया और अफसरान को धमकियां देना शुरू कर दी। मजीद देखते हैं NTN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की ये रिपोर्ट। सियालकोट चौक शहीदा में पैरा फोर्स का तजावजात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की हकीकत सामने आ गई। सियालकोट चौक शहीदा में पैरा फोर्स की टीमों की जानिब से नजायज़ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था कि इंतज़ामिया के मुताबिक पैरा फोर्स कार्रवाई के मुकम्मल तौर पर कानूनी और शफा और वामी मफाद क्या थी। दुकानदारों ने जानबूझकर ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की और मौके पर मौजूद अफसर के साथ बदतमीजी भी की। सूरत हाल को काबू करते हुए पैरा फोर्स की टीम ने दुकानदार की दुकानें सील कर दी और ऑपरेशन पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली और असिस्टेंट कमिश्नर राणा सफदर शब्बीर की हदायत पर और SDAO मोहम्मद अफजल सखेरा की निगरानी में किया जा रहा है। इंतज़ामिया को वादा किया जाता है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना न्यू टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद बता रही हैं मुल्तान से मलिक साजिद। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना न्यू मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के दौरान DSP न्यू मुल्तान अरशद हुसैन और मुतलका SHO और तफ्तीशी अफसर खुली कचहरी में मौजूद थे। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और फौरी तौर पर हल करने के हकामात किए। CPO मुल्तान ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत व मसाइल खुसूसी तौर पर तवज्जो देकर साइलिन की शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है ताकि इनके मसाइल हल हो सके। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़ मुल्तान। लाखों रुपयों की लागत से बनाई जाने वाली रेलवे कॉलोनी खस्ता हाली का शिकार। भूत बंगले के मनाजिर पेश करने लगी, जबकि खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं। अवाम ने हुकूमत वक्त से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं कैस सर्वेल्स। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट रेलवे कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर खस्ता हाली की वजह से रेलवे कॉलोनी के अंदर भूत बंगले के मनाजर सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजों के हवाले से, तो यहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे गायब हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अहल इलाका के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, रेलवे कॉलोनी भूत बंगले के मनाजर पेश कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा इस हवाले से कि हुकूमत ने इस हवेली पर लाखों रुपए लगाए हैं और फिर इसको अपनी नज़र में नहीं रखा। अब इसकी खिड़कियाँ गायब हैं और दरवाजे गायब हैं इसके, ठीक है। और चंद दिनों में के बाद ऐसा होगा कि जो नशेई लोग हैं वो इसकी दीवारें भी भेज दें। आपको चाहिए कि कम से कम ये कॉलोनी या तो इसको सेट करके किसी किराएदार को दे दें
یا لاکھوں لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کو دے دیں، ٹھیک ہے. اگر جب آپ کسی کو کرائے پہ دیں گے تو اس سے جو آپ کو فنڈ آئے گا، پیسہ آئے گا، وہ آپ اپنے قومی خزانے میں رکھیں. ایسے تو ہمارے ملک کی بھی بہتری ہوگی اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی. یہاں پہ شہری کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپوں کی لاگت سے بنائی جانے والی ریلوے کالونی جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. دوسری جانب بھوت بنگلے کے مناظر پیش کر رہی ہے. اگر بات کی جائے یہاں دروازے اور کھڑکیوں کے حوالے سے تو دروازے کھڑکیاں تک غائب ہیں اور چند دنوں تک یہ دیواریں جو ہیں یہ بھی غائب ہو جائیں گی. جبکہ شہرین حکومت وقت سے اپیل کی خدایا ریلوے کالونی کی مرمت کروا کر اسے استعمال میں لایا جائے اور اس کا کرایہ حکومتی خزانے کے اندر جمع کروایا جائے. جی پاک پتن کے قدیمی محلہ شہید نگر میں سیوریج کا بوسیدہ نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید اذیت اور صحت کے سنگین خطرات کا سامنا ہے. گلیوں میں جگہ جگہ گٹر ابلنے لگے ہیں، تعفن پھیل چکا ہے اور پینے کے پانی میں گندے پانی کے اثرات شامل ہو رہے ہیں. مقامی افراد کے مطابق علاقے میں جلد، پیٹ اور سانس کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. پاک پتن کا محلہ شہید نگر جہاں زندگی اجیرن ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب پر بلدیہ پاک پتن نے پانی پھیر دیا ہے. بوسیدہ سیریج لائنز، ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور گندا پانی اہل محلہ کے لیے عذاب بن چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا تحریری شکایات دی گئی مگر بلدیہ پاک پتن نے کوئی سنوائی نہیں کی. دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں مگر حالات جوں کے توں ہیں. قصور میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تمام دعوے صرف کاغذوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں. شہر کے بیشتر علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، بدبودار نالے اور کوڑا کرکٹ کے انبار نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. انتظامیہ کی صفائی مہم کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے بشارت علی سے. جی بشارت. قصور میں ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے تو نام ہی ستھرا ہے، لیکن ستھرا پنجاب میں گندگی کے ڈھیر اسی طرح ہی دکھائی دے رہے ہیں. جانتے ہیں یہاں سے شہریوں سے ان کا کیا کہنا ہے. سر یہ ہمارے جو ہے نا ادھر بہت زیادہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو ادھر کوئی صفائی والا موجود نہیں ہے. ہماری حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ادھر ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے میں کوئی صفائی والے جو ہے ورکر وہ ادھر ان کو کام کے لیے لگایا جائے. تو کوئی صفائی والا نالی میں صفائی نہیں کرتا، باہر گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ وہ ادھر جو ہے نا جو ورکر ہیں ان کو بھیجیں اور ہمارے علاقے کی صفائی کروائیں. آپ نے سنا کہ شہریوں کا کہنا تھا کہ مسجد کو جانے والا بھی راستہ محفوظ نہ رہا. جی کچھ مہنگائی کی بات کریں گے. دنیا پور میں بھی آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے عوام شدید پریشان نظر آ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1200 سے بڑھ کر 1800 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN کے نمائندے چودھری دانش سے. جی دانش چودھری بتائیے گا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر بات کی جائے دنیا پور کی تو دنیا پور میں بھی آٹے کی قیمت انمول ہو چکی ہے. غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. 2 وقت کا جو سا یہ آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے. تو میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی جان آپ بتائیے گا، آٹے کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ ہو چکا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، تو اس حوالے سے اعلیٰ حکام سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ آٹا بہت مہنگا ہے، 110 روپے کلو دے رہے ہیں. جس کے غریب آدمی ہے جو وہ کیا کرے گا. 700-800 روپے دیہڑی ہے مزدور آدمی کی. گھی کتنا مہنگا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. انسان جو ہے بہت تنگ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کا ریٹ کم کرے. میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی جان آپ بتائیے کہ آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے ریٹ کافی زیادہ ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، کیا کہیں اس حوالے سے؟ جی پہلے آٹے کی جو قیمت تھی تقریباً 70-80 روپے کلو تھی، اور آج کل جو ہے 110 روپے کلو ہے. آٹا بہت مہنگا ہے، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ اس کی پہنچ سے بہت زیادہ مہنگا ہے آٹا. حکومت سے یہی اپیل ہے کہ آٹے کا ریٹ تھوڑا کم کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹے کی قیمتیں جو سی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ کم کی جائیں تاکہ ہم بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے کسانوں سے تو ریٹ جو سے قیمتیں کم قیمتوں سے یہ کنک وصول کی ہے. اب آگے جا کے فلور مل والا یس والا جو سا آٹا ہے وہ بھی مہنگے داموں میں فروخت کر رہے ہیں مافیا. اعلیٰ حکام سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو سے آٹے کی قیمتیں ہیں جو سی یہ کم کی جائیں تاکہ ہم 2 وقت کا بچوں کو کھانا کھلا سکیں. جی
भावलपुर में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के एहसन इकदाम धी रानी प्रोग्राम के तहत 174 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। ये तकरीब पंजाब बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और दीगर मज़ाहिब के जोड़े शामिल थे। मजीद बता रही हैं भावलपुर से NTN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हसनैन परहार इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में धी रानी प्रोग्राम की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। पंजाब बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तकरीब में 174 जोड़ों की शादियां सर अंजाम पाई। तकरीब में मुस्लिम जोड़े 166 और हिंदू जोड़े 2, क्रिश्चियन के 6 जोड़ों और दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले जोड़े शामिल थे। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट वजीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात पर प्रोग्राम का इनकाद किया। मुस्तहिक जोड़ों को जहेज और घरेलू सामान भी फराहम किया गया। तकरीब के खसूसी मेहमान सूबाई वजीर सुहेल शौकत थे, जिसमें सूबाई वजीर, सूबाई मेंबर असम्बली सादिया बिलाल, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर खान फरूक और DPO हसन इकबाल ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि धी रानी प्रोग्राम वजीर आला पंजाब का फलाही विजन है, जिसमें इन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ धी रानी प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। इस तीसरे फेज में आज भावलपुर में 174 बेटियों की जो शरई जिम्मेदारी थी। शुरका ने मरियम नवाज के इस इकदाम को तारीख और काबिल तरदीद करार दिया। तकरीब में खुशी के मंजर भी थे। दूल्हा दुल्हनों और उनके वालिदैन के चेहरे भी खुशी से दमक उठे। इख्तिताम में सूबाई वजीर शौकत सुहेल भट्ट की जानिब से जो है जोड़ों में चेक भी तकसीम किए गए, जिसमें बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर और बैतुल माल के डायरेक्टर भी शामिल थे। कैमरा टीम के साथ हसनैन परहार, NTN न्यूज़ बहावलपुर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।